नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 100 MCQs। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसमें आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। आपको फ्री एंड PDF एंड नोट्स मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, कौन से गुण जो होते हैं वह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, तो वो है फ्रेंड्स बहुत विनित, स्वयं में सीमित। ये जो गुण है यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण कैसे होने चाहिए? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता होना चाहिए, आत्मविश्वास, सहनशीलता होना चाहिए, स्वमूल्यांकन की योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण हैं। और स्वास्थ्य के नहीं है तो ये है बहुत विनित, स्वयं में सीमित। यह जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो फ्रेंड्स, स्व केंद्रित अवस्था जो होती है बालक के कौन से आयु में होती है? तो फ्रेंड्स, स्व केंद्रित अवस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था को हम स्व केंद्रित अवस्था मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा है जो माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को बहुत पसंद करता है, तो वह कौन सी अवस्था में होता है? तो फ्रेंड्स, वह जो अवस्था होती है वह पूर्व किशोर अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। मतलब पूर्व किशोर अवस्था से जो है बच्चा जो होता है वह माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो वह कौन सी अवस्था से है? तो वह पूर्व किशोर अवस्था से है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो वह धनात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, शिशु अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो शिशु अवस्था होती है उसमें बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। तो बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वह मूल प्रवर्त्यात्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? तो फ्रेंड्स, किस समूह के बालक जो होते हैं जिनको समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं उन्हें समायोजन की समस्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खालिस्तान से है। तो फ्रेंड्स, विकास का जैसे संबंध जो होता है परिपक्वता से होता है, तो उद्दीपन का संबंध किससे होता है? तो फ्रेंड्स, उद्दीपन का जो संबंध होता है वह प्रतिक्रिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पियाजे मनोवैज्ञानिक थे वह काय के योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि वह संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं हम, बच्चों के सामाजिक विकास में खालिस्तान का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं उनके सामाजिक अगर विकास होता है तो उसमें खालिस्तान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो किस चीज का सबसे ज्यादा महत्व होता है बच्चों के सामाजिक विकास में? तो फ्रेंड्स, वह संचार माध्यम का सबसे ज्यादा जो है विशेष महत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत था वह निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत था जो वह नैतिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां क्वेश्चन है, ब्लैंक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो फ्रेंड्स, खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रिंत जो सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो वह किसके अतिरिक्त किया गया था त्रिंत सिद्धांत में सम्मिलित? तो वह था सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग जो मनोवैज्ञानिक थे
के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया था। तो वह तीन कौन थे? पहला था संदर्भ, अवयभूत, अनुभाविक। ये जो तीनों थे ये उनके त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया था और जो सामाजिक को नहीं किया गया था। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है थ प च ध्वनियां है। तो फ्रेंड्स ये जो ध्वनियां है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। थ फ च ध्वनियां है तो यह किस प्रकार की ध्वनियां है? तो यह सौनियम प्रकार की ध्वनियां है। तो अपन को इसको याद रखना है बस कि अगर थ फ च ध्वनियां अगर पूछ लिया तो अपन को पूछना है सौनिम टाइप की ध्वनियां है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। तो फ्रेंड्स यह अवस्था कौन सी होती है? जिसमें हम अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। तो यह अवस्था जो होती है वह 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे हम, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम होता है? तो फ्रेंड्स यह जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण, अनुवांशिकता बोल सकते हैं, यह एनवायरमेंट रहता है, इसका जो परिणाम जो है वह मानव विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन जो है वह पियाजे के अनुसार, पियाजे के मनोवैज्ञानिक थे, जो पियाजे मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो वह है सामाजिकरण संचरण जो है इसके अनुसार, मतलब पियाजे के अनुसार जो है वह बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व सामाजिक संचरण नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो फ्रेंड्स यह किसकी विशेषता है? तो फ्रेंड्स यह सृजनशील बालकों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सृजनशील बालकों की क्या विशेषता होती है? कि वह समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता होता है, वातावरण की दोष को जानते हैं, कमियों को जानते हैं एवं रिक्तियों के प्रति वह सजग रहते हैं। यह किसकी विशेषता है? तो यह सृजनशील बालकों की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है वह गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, मतलब अपने बल्लेबाजी का जो कौशल रहता है उसको वो कम नहीं करता, तो यह कौन से इसे कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे ही हम शून्यन प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। मतलब अपने पास जो टैलेंट है उसको तो हम बरकरार रखें, किसी और टैलेंट में भी हमने महारत हासिल कर ली है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे शून्यन प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? तो फ्रेंड्स किसके समान अर्थ में किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, व्यक्तिक एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? तो फ्रेंड्स व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, क्योंकि नाम मात्र की भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार ग्रह किसका है? तो फ्रेंड्स जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार ग्रह किसका है? तो किसका भंडार ग्रह होता है? तो वह इदम का भंडार ग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो फ्रेंड्स बालक के सामाजिक विकास में तो महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स जो है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वह वातावरण होता है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन। तो फ्रेंड्स हमारा 22वां क्वेश्चन है कि लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? तो फ्रेंड्स लड़कियां जो होते हैं, गर्ल होते हैं, उनमें बाह्य परिवर्तन जो है वह किशोर अवस्था से होने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। तो फ्रेंड्स भाषा विकास का जो क्रम होता है उसमें अंतिम क्रम किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम जो है वह भाषा विकास की पूर्ण अवस्था को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 24वां क्वेश्चन है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो फ्रेंड्स भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा अक्षर ज्ञान, दूसरा है सुनकर भाषा समझना,
तीसरा है ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी जो है भाषा विकास के विभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 फ्रेंड्स कि विकासात्मक बाल मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकासात्मक बाल मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स वह जीन पियाजे को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 2500 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 26वां क्वेश्चन है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। तो फ्रेंड्स संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या होता है? तो वह समायोजित जो है वह संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो फ्रेंड्स संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल ही संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लैमार्क ने अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स लैमार्क जो मनोवैज्ञानिक था उसने काय के बारे में अध्ययन किया था? तो वह वंशानुक्रम के बारे में अध्ययन किया था। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा 28वां का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है। तो फ्रेंड्स बालक का जब समाजीकरण प्रारंभ होता है तो वो उसका प्रथम घटक कौन होता है? तो वह उसका प्रथम घटक जो होता है वह परिवार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है। तो फ्रेंड्स इस बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग कौन सा है? तो अवांछनीय संवेग किसे कहा जाता है? दगा को हम अवांछनीय संयोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंध है? तो फ्रेंड्स यह संबंध जो है वह डार्विन से है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या था? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है तो किससे है? तो वह डार्विन से है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 32वां क्वेश्चन है अब शिक्षा हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी जो प्रेजेंट में जो शिक्षा चल रही है वह हो गई है। तो वह किससे हो गई है? तो वह बाल केंद्रित हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। तो फ्रेंड्स पैतृक के गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को किसने स्पष्ट किया था? तो फ्रेंड्स वह मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था मेंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 34वां क्वेश्चन है कि बालक की अभिबुद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है यह कथन है। तो फ्रेंड्स बालकों की जो अभिबुद्धि जो है वह जैविकी नियमों के अनुसार होती है यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह क्रोगमैन का है। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 34वां करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। 35वां क्वेश्चन है निम्न में जो मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन से जो है अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से है एक जो है वह मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो वह सुकरात जो है वह मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्रोगमैन यह भी है, सोरेसन यह भी है, हरलाक यह भी है। सुकरात जो है वह मनोवैज्ञानिक नहीं है। 35वां क्वेश्चन है निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स कौन जो होता है वह मानव को जो है वह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो उक्त दोनों वंश परंपरा और वातावरण ये दोनों जो होते हैं वह मानव को सबसे अधिक ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 37वां क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ है। तो फ्रेंड्स बाल विकास का अर्थ आप सभी को पता होगा कि बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन ही बालक विकास का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। तो फ्रेंड्स अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। तो फ्रेंड्स किसने दिया है? तो वह पैट्रिक पावलोव ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है तो किसने दिया है? पैट्रिक पावलोव ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स बालक के खेल के विकास को कौन प्रभावित करता है? अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं तो उपरोक्त सभी जो है वह बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथियों के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स वह ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह है पीनियल ग्रंथि होती है, जिसके कारण जो है दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। तो फ्रेंड्स इस बार पूछा है अपन को, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है, तो खेल पर आधारित विधि कौन सी होती है? तो वह है किंडरगार्टन विधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। किंडरगार्टन विधि को हम खेल पर आधारित विधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 42वां क्वेश्चन है कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो फ्रेंड्स अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध खाली किससे है? तो फ्रेंड्स अतिरिक्त शक्ति का जो संबंध शक्ति के सिद्धांत जो है संबंध है वह खेल से है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना 42वां का ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो फ्रेंड्स इस बार भी पूछ लिया है कि अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी नहीं है, कि वाटसन नहीं है, कि हल नहीं है, कि स्किनर नहीं है? तो फ्रेंड्स बताइए कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो वह है जॉन डीवी जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 44 क्वेश्चन है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टेट पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा गया क्वेश्चन है कि यह जो रचना है यह किस मनोवैज्ञानिक की है? तो फ्रेंड्स यह जो रचना है यह हमारे वाटसन मनोवैज्ञानिक की है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। याद रखना है आपको कि यह जो किसकी रचना पूछा गया, तो यह वाटसन की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। 45वां क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। तो फ्रेंड्स उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? तो वह उपरोक्त सभी जो है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। पहला आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण करना, स्वतंत्र होना। तो यह जो है तीनों जो है वह उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 46वां क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो उपरोक्त सभी तीनों अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, यह जो है बाल्य विकास की अवस्था शैक्षिक दृष्टि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो फ्रेंड्स बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? तो फ्रेंड्स वह खेल कूद का मैदान जो है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 48वां क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो फ्रेंड्स प्रथम बाल निर्देशन जो केंद्र था वह किसके द्वारा खोला गया? तो वह विलियम हेली के द्वारा खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 49 क्वेश्चन है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पहचान क्रिया से भी होता है? तो फ्रेंड्स किसकी क्रियाशीलता का संबंध जो है वह मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो वह किसका है? तो वह अभिवृक्क ग्रंथि का जो संबंध होता है वह मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 50 क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तो फ्रेंड्स संरचनात्मक जो अधिगम सिद्धांत जो है वह किस पर जोर देता है? तो वह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और एक कमेंट तो जरूर कर दीजिए। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स पहला ही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग जो है वह पर्यावरण होता है। यह सबको पता है कि यह जो कथन है वह किसका है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह ए फिटिंग का है। तो अपन को याद रखना है किसका कथन है ये, तो ये ए फिटिंग का है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो क्या तत्व नहीं है? तो वह बस्तियां जो होती है वह अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स सतत एवं व स्थायी विकास की किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो वह नवनीतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
14 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो फ्रेंड्स कितना प्रतिशत को हम वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र कहा जा सकता है, तो वह है 50% से अधिक। 50% से अधिक जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है उसे हम वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। 5वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो वह कार्ल लिटर जो थे पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 6वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो फ्रेंड्स किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो वह सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो अपन को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 7वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। तो फ्रेंड्स किसका एक जो है संबंध जो है वह पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो वह है गरीबी कम करना। गरीबी कम करना जो है वह पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्तमान क्षेत्रफल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पर्यावरण का अगर अपन को संतुलन बनाना है तो वर्तमान में वनागत मतलब वन का जो क्षेत्रफल है वह कितना होना चाहिए, तो वह है 33% लगभग होना ही चाहिए। अगर पर्यावरण का संतुलन बनाना है तो वनागर्त जो क्षेत्रफल होना चाहिए तो वह 33% होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो फ्रेंड्स वह क्या अवशोषण करते हैं, तो आप सभी को पता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है। तो फ्रेंड्स अगर किसी क्षेत्र में अपन को पेड़ को उगाना है तो अपना न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, तो वह 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स भारत में जो है वन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह देहरादून पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है, तो वह आरक्षित वन। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है, तो वह आरक्षित वन है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना कौन सा क्षेत्र है, तो वह आरक्षित वन का क्षेत्र जो है वह भारत में अधिकतम अधिकतम घना जो वन का क्षेत्र है वह कौन सा है, तो आरक्षित वन है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं, तो वन को हम हरा सोना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश फ्रेंड्स हमारा 15वां क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। तो फ्रेंड्स भारत में जो अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, तो फ्रेंड्स वह है राज्य जो होता है वह वन संपदा का मालिक कौन है, तो वह राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स वन महोत्सव जो हम मनाते हैं वह किससे संबंधित है, तो वह पेड़ लगाने से संबंधित है। वन महोत्सव के अंतर्गत हम पेड़ लगाना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। तो फ्रेंड्स सोपान कृषि कहाँ की जाती है, तो वह पहाड़ों के ढलान पर जो है वह सोपान कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 17 का करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो वह इमारतें जो है वह प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधन जो नष्ट हो रहे हैं उसका सुमेल कारण नहीं है, मतलब प्रयुक्त महत्वपूर्ण कारण नहीं है, तो वह है भूकंप जो होता है वह प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना क्या नहीं है, तो वह जनसंख्या वृद्धि। मतलब
अनुकूलन पर्यावरण की संकल्पना है, परिवर्तनशीलता है, पार्थिकिकता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो होती है वह पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है, तथ्यात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स तथ्यात्मक जो पर्यावरण होता है उसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो उपरोक्त सभी चीजें शामिल होती है। उच्च आंच, जल प्रभाव, भूमि क्षरण, ये जो है तथ्यात्मक पर्यावरण के निम्नलिखित में से शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है? तो वह सूर्य से प्राप्त होती है, प्रकृति से, सूर्य से पर्यावरण को जो है वह ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है? तो फ्रेंड्स नगरों में पर्यावरण असंतुलन कैसे होता है? तो पहला तो है मल निकासी से, आवासीय समस्याओं से, जलाऊ लकड़ियों से। तो करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त तीनों से जो है वह नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण हास का पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स अगर पर्यावरण हास मतलब समझिए कि पर्यावरण विच्छित हो रहा है, मतलब पर्यावरण का हास हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, तो इसका पर्यायवाची है। तो फ्रेंड इसका पर्यायवाची शब्द है उपरोक्त तीनों, पर्यावरण अनवन, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अपकर्षण। तो फ्रेंड्स यह जो तीनों है यह पर्यावरण हास का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है? तो फ्रेंड्स मरुस्थलीकरण में पर्यावरण क्या होता है? असंतुलित होता है। अगर पेड़ कटते रहेंगे, मरुस्थल बनते जाएगा, तो उससे पर्यावरण जो है असंतुलित होता जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स अगर जनसंख्या बढ़ रही है, शहर बसता जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, तो उससे जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। जल प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि घरें ज्यादा हो जाती है, सब अपशिष्टों का प्रयोग बहुत बढ़ने लगता है। ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, मतलब शोरगुल भी नगरीकरण के कारण जो है बढ़ने लगता है। इसलिए नगरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? तो फ्रेंड्स पर्यावरण जो होता है वह किससे बनता है? तो वह उपरोक्त सभी से बनता है। पहला है जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से। तो फ्रेंड्स ये तीनों से चीजों से जो है वह पर्यावरण बनता है। तो उपरोक्त सभी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है? तो फ्रेंड्स पर्यावरण का जो है प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? तो वह पारिस्थितिक कारक जो है वह पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन है? जैविक तथा अजैविक जो है वो दोनों ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 31 क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणवादी कौन थे? तो फ्रेंड्स मतलब पारिस्थितिक शब्द को जिसने परिभाषित किया उसके रचनाकार कौन थे? तो वह थे अर्नस्ट हैकेल। अपन को याद रखना है पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणवादी कौन थे? तो वह थे अर्नस्ट हैकेल थे। तो अपन को याद रखना है, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, अर्नस्ट हैकेल थे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, डार्विन का उदिकाश का सिद्धांत आधारित है? तो फ्रेंड्स डार्विन का जो सिद्धांत था उदिकाश वह किस पर आधारित है? तो वह उत्परिवर्तन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स डार्विन का उद्दीप विकास का सिद्धांत जो आधारित है वह किस पर आधारित है? तो वह उत्परिवर्तन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो है विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकी विज्ञान में जिज्ञासा जिसका अध्ययन होता है, पारिस्थितिक विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है? तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो वह वातावरण का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 35 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी
है कहलाता है। तो फ्रेंड्स विश्व का वह भाग जहां मानव स्थायी है वह कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एक्यूमेन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्यूमेन कहते हैं। तो अपन को याद रखना है क्या कहते हैं, एक्यूमेन कहा जाता है। 36वां क्वेश्चन है पर्यावरण प्रतिफल है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण प्रतिफल किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स पर्यावरण प्रतिफल किसे कहते हैं, तो वह उपरोक्त सभी चीजों जैविक तत्वों का, भौतिक तत्वों का, अजैविक तत्वों का जो है पर्यावरण प्रतिफल है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। उपरोक्त पर्यावरण प्रतिफल है तो उपरोक्त सभी का प्रतिफल है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 37 क्वेश्चन है सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की, तो किसने की, तो वह चार्ल्स एल्टन ने की। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 38 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो फ्रेंड्स कौन जो है वह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो वह वनों को काटना, अगर वन काटते जाएंगे तो वह पारिस्थितिक संतुलन बनाने में मदद नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 39वां क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिक असंतुलन। तो फ्रेंड्स भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो फ्रेंड्स प्रमुख कारण क्या है, तो वनोन्मूलन जो है वह भारत में एक पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से एक प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो फ्रेंड्स परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है वह सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 41 क्वेश्चन है पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह पी.डी. शर्मा भारतीय मनोविज्ञान का है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 42वां क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स अन्योन्य क्रिया का विज्ञान कौन है, तो वह है सभी। पहला है व्यक्तिगत, जनसंख्या और समुदाय, ये जो तीनों चीजें हैं वह पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है। तो फ्रेंड्स वह क्या कहलाती है, तो वह पारिस्थितिकी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 44वां क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी जो पिरामिड बनता है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो वह निश्चित रूप से 3 प्रकार से होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 45वां क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित होते हैं पारिस्थितिकी कारकों को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम मृदी पारिस्थितिक कारकों को क्या कहते हैं, तो उसे हम मृदी कहते हैं। जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को हम मृदी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 46 क्वेश्चन है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। तो फ्रेंड्स सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र होता है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 47 क्वेश्चन है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आवश्यक भूमि को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। 48 क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तो वह है मिट्टी। मिट्टी जो होती है वह पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 49 क्वेश्चन है कौन जीवी कारक नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन जो होता है वह जीवी कारक नहीं है, तो वह है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं वह जीवी कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 50वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो फ्रेंड्स कौन जो होते हैं जो सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, तो वह होते हैं जलकुंभी। जलकुंभी जो होते हैं वह सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पूरा हमने आज का जो हमारा सेशन था वह पूरे 100 अंक का था। तो फ्रेंड्स अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए एवं लाइक कर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।